Hello students, now I'm going to start the new lecture on chemistry. So let's start by the first chapter. Chapter name is Chemical Reaction and Equations. So let's start. Chemical reaction. The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. Means अगर हमारे पास कोई एक chemical substance है, ये हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास कोई दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कोई अदर सब्सटेंस, मीन्स एक मेटल और एक नॉन मेटल हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में मिक्स करना है। तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इस पूरी मिक्सिंग में हमारे पास एक नया प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है, यानी कि एक नया सब्सटेंस हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपके पास लोहा है तो आयरन में या लोहे में जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है या नमी के संपर्क में आता है, नमी मीन्स ह्यूमिडिटी के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है, अपने ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जमा लेता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अपने ऊपर क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड द एग्जाम्पल इज द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मीन्स हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बैक्टीरिया इस्तेमाल करना होता है। यानी कि लस्सी के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो वो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, बैक्टीरिया है जो दूध को दही बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जो खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो हमें पता है कि हमारे पेट में डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो मीन्स ये सब क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ओके। In a chemical reaction, a new substance is formed which is completely different. मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है जो क्या करता है, कम्प्लीटली डिफरेंट होता है इन प्रॉपर्टीज़। उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि जो हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिए थे उनकी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा डिफरेंट ही होती है। सो इन केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमेशा वहाँ पे केमिकल में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और मैं एक बात आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ कि जो केमिकल चेंज होते हैं हमारे क्या होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं, जिसको आप कभी भी रिगेन नहीं कर सकते। देन ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स केवल आपको जो भी आपने एटम्स लिए थे उन्हीं में ही आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। मीन्स वे आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, उनकी पेस्टिंग हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, अगर रिएक्शन करते हैं तो दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और जो बन के तैयार हुआ वहाँ पे वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ रिजल्ट और प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको बताया जब बन के तैयार हुआ हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, क्योंकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। अगर आप मैग्नीशियम को क्या करते हैं, हवा में बर्न करते हैं, यानी कि हवा में इसको खुली हवा में रख के उसको आप क्या कर रहे हैं, जला रहे हो, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये हमारे केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको करके दिखा रखी है, 2Mg, यानी कि हमारा सोल्डियम फॉर्म पाया जाता है, ऑक्सीजन हमारी गैस होती है, दोनों रिएक्ट करते क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं। बिफोर बर्निंग इन एयर, हवा में जलाने से पहले द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। यानी कि हमको सैंड पेपर का इस्तेमाल करके मैग्नीशियम रिबन को अच्छे तरीके से क्लीन करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन पर कुछ ना कुछ आयरन वगैरह
उनके ऊपर हम लोग कोई ना कोई पॉलिशिंग वगैरह करके रखते हैं ताकि वो डायरेक्टली हवा से कॉन्टेक्ट ना करें। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। यानी कि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, अगर वो हमें हवा में होता है तो वो हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के साथ क्या बनाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। तो जिसको हमें वहाँ से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, तब जाके वो ऑक्सीजन में बर्न होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, सो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था। तो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट हमारे आते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारे सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन होने के बाद तैयार हुआ उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। हमारा अभी ऊपर क्या एग्जाम्पल बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा हमारे पास सो मैनी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो हमें देखने को मिलती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो आपको उन कंपाउंड्स की या उन एलिमेंट्स की या वहाँ से जो तैयार होकर मिला है आपको प्रोडक्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मीन्स द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी आप जिंक को डिल्यूट एस्टर में क्या करते हैं, सिंक कराते हैं, तब वो वहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है और जो जिंक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन नीचे की तरफ आता है और जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में अपर साइड में आता है। यानी कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है और उसकी जगह अपने आप पेस्ट हो जाता है। ठीक है, चेंज इन कलर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। यानी कि हमने क्या किया, हमारे पास एक पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है जो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है बेसिकली, और आपने क्या कर दिया, उसमें नींबू निचोड़ दिया थोड़ा सा। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, आपने वहाँ पे निचोड़ दिया उसको, तो क्या होता है, वो अपने कलर को चेंज कर देता है, कलर को फेड कर देता है, क्योंकि सीड यानी कि नींबू का इस्तेमाल किया जाता है कलर को फेड करने के लिए। ओके, मैल को काट करने के लिए। ओके, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट solution is characterized by a change in color from orange to green। मीन्स अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिक्स करते हैं तो हमें वहाँ पे भी कलर को चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि वो ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं। मीन्स कलर चेंजेस यहाँ पे होती है, एग्जिस्ट करता है। एंड देन change in state of substance means the combustion reaction of candle wax is categorized by a change in state from solid to liquid gas etc। means अगर हमारे पास एक कैंडल है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, अगर हमारे पास कोई कैंडल है, कैंडल को हम क्या करते हैं, बर्न कराते हैं, तो कैंडल क्या करती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और उसका कुछ पार्ट हवा में इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, वेपर बनते रहते हैं वैक्स के, बिकॉज द वैक्स इज़ अ सॉलिड। वैक्स हमारा जानते हैं क्या होता है, सॉलिड होता है। वाटर फॉर्म बाय द कंबसन ऑफ वैक्स इज़ अ लिक्विड, ये भी जानते हैं। एट रूम टेम्परेचर वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द कंबसन ऑफ वैक्स इन अ गैस। यानी कि जब भी आप वैक्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। ओके, देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड देन चेंज इन टेम्परेचर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम वाटर टू फॉर्म स्लैकलाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स अगर हम क्या करते हैं, क्विकलाइम को वाटर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्विकलाइम मत मीन्स चूना, अगर चूने को पानी में मिला देते हैं तो चूना क्या करता है, पानी में मिक्स होने के साथ ही हीट रिलीज़ करता है, बबल्स बनाता है। ओके, और टेम्परेचर को राइज कर देता है। इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन होने पर हमें टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन
जिंक ग्रेनुअल्स, अगर हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, जिंक ग्रेनुअल्स के साथ, जिंक के टुकड़ों के साथ, विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, उसको हम क्या कर देते हैं, जिंक को मिक्स कर देते हैं, इज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाई ए चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको वहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, बिकॉज हम जानते हैं जो हमारा H2SO4 होता है ये क्या है, एसिड है। ओके, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में मोस्टली इसके बारे में पूछा जाता है। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। मीन्स अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, जो हमारा बेरियम क्लोराइड है वो H2SO4 से SO4 आयन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देता है, BaSO4 बना देता है और 2HCl वहाँ पे क्रिएट कर देता है। ओके, ये रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखा रखी है। BaCl2 हमारा क्या है, एक्वा सोल्यूशन है, H2SO4 हमारा में क्या है, एक्वा सोल्यूशन है, और जो हमारा BaSO4 यहाँ पे तैयार हुआ ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म मतलब प्रिसिपिटेट बन गया ये। ओके, प्रिसिपिटेट क्या होता है, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि जब हमारा पास कोई लिक्विड सब्सटेंस होता है और उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है या कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, तो जो हमारा सब्सटेंस वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ओके, एंड देन द न्यू टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। सो representation of chemical reaction using symbols and formula of the substances is called chemical reaction। means हमें क्या करना होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है बाय सिंबॉलिक मेथड, यानी कि उनके सिंबल्स की फॉर्म में, उसके स्केलेटल फॉर्म में सिंबल्स को हमें लिखना होता है। ओके, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है A+B = C+D। ए हमारा एक अलग सब्सटेंस है, बी एक अलग सब्सटेंस है, और इन दोनों को मिक्स करने पर हमारा जो नया सब्सटेंस बनता है वो हमारे C&D है। मीन्स हम कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे ले सकते हैं। इन दिस इक्वेशन A and B आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड C and D आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, जिसको हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देन द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे जो हमारा एरो का साइन है ये बताता है कि डायरेक्शन जो हो रही है इक्वेशन की वो किधर हो रही है। ओके, कंडीशन इफ़ एनी इज रिटन जनरली, अगर आपने किसी को जनरली लिखा है जैसे अबव द एरो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब हमारी क्या करती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हम जब भी जानते हैं क्या होता है, वहाँ से वो हमें वाटर गिव करती है। नॉर्मली दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आपको यहाँ पे पहले हमने नॉर्मल दिखा रखा है। ठीक है, वर्डिंग में, तो वर्डिंग में हमारा क्या है, हाइड्रोजन प्लस गैस यानी कि ऑक्सीजन, और दोनों हमारी फॉर्म होने के बाद क्या बनती है, वाटर बनाती है। तो यहाँ पे आपको इसको क्या कर दिया, स्केलेटल फॉर्म में नीचे लिख दिया इसको, जैसे H2O हमारा वाटर है, H2 हमारी हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन हमारी O2 है। तो H2 + O2 = क्या बन गया हमारा, H2O यानी कि वाटर। ओके, ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। एंड देन इन दिस इक्वेशन वर्ड्स आर यूज्ड एंड इन सेकंड सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। फॉर कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशंस, यानी कि जो हमारे सिंबल्स होते हैं सब्सटेंसेस में हमने इस्तेमाल किए हैं वो केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन अ कोइंसाइड एंड इंफॉर्मेटिव वे। मीन्स जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है ये क्या है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, ताकि हम क्या कर सकें, केमिकल रिएक्शन को एक अच्छे तरीके से इंफॉर्मेटिव वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकें। ओके।